हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसकी एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। तो इस 3.1 करने के लिए हमें चाहिए कि स्केल, तो हमें स्केल की ज़रूरत होगी, तो आप भी स्केल ले लीजिए। ठीक है, मैंने ले लीजिए स्केल। चलिए अब 3 पॉइंट एक्सरसाइज का क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हमें एक्सरसाइज 3.1 ये रही, तो इसका हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं और करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब टेल हिज डॉटर, कि जो आफ्ताब है वह अपने डॉटर से कहता है 7 years एगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। अगर कहीं टाइम्स लिखा हुआ हो तो समझ लेना उसमें एक्स का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बस मैं ना ये थोड़ा सा लॉजिकल आइडिया लगाया मैंने। ठीक है, आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब क्या हुआ वो 3 साल बाद। अब आई सॉल बी 3 times, 3 साल बाद, ओल्ड एज यू विल बी, रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। हमें इसे सिचुएशन, इसके हिसाब से हमें इसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली के हिसाब से हमें यह क्या करना है, हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमें पता है कि जो आफ्ताब है उसकी एज कितनी है बताइए, और उसकी डॉटर की एज कितनी है। हमें इन दोनों की डॉट और आफ्ताब की और ना ही डॉटर की, दोनों में से किसी की एज नहीं मालूम है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं और करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक्सरसाइज डाल लेता हूँ, EXERCISE एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चलिए आप भी लिखिए, हो सकता है आप फेयर वर्क भी बना लीजिए। तो लिखते हैं यहाँ पर, लेट द present is of आफ्ताब to be x years। क्या मान लेते हैं हम, आफ्ताब की प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं x, और देन द present is of his daughter to be, बताइए इसकी क्या मान लेते हैं हम, y years। इसकी हमने आफ्ताब के डॉटर की उसके डॉटर की क्या मान ली हमने, y मान ली, और आफ्ताब की मान ली हमने x। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते, अकॉर्डिंग AC लिख लीजिए, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7 year एगो 7 साल पहले, यानी कि हमारी जो आफ्ताब है उसकी 7 साल पहले x - 7 बराबर y। ठीक है, y - 7 x y दोनों में क्या करते हैं 7 साल पहले। फिर देखना, फिर आगे जाकर क्या कह रहे हैं, 3 years फ्रॉम, इसे जोड़ो यहाँ, इसी ये सेकंड इक्वेशन बनेगी। फिर कह रहे हैं यहाँ पर देखना 7 years एगो, 7 साल पहले हमने देख लिया। अब है 7 times, यानी कि 7 times किसकी, उसके पुत्र की, 7 times एज ओल्ड एज वेयर देन, जब वो 7 times पहले होता है। चलिए देखते हैं इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, अब सॉल्व करते हैं। तो x - 7 बराबर 7y - 7 7 49, x - 7y हो जाएगा, -7 + 49 बराबर 0। तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी x - 7y + 42 बराबर 0, यानी हमारी ये क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x - 7y बराबर -42। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। कैसे बनी देख लीजिए कैसे बनी।
कि हमने उसके जो आफ्ताब है उसकी हमने एक प्रेजेंट एज मान ली x और उसके डॉटर की मान ली y, और हमें एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 7 ईयर एगो, तो हमने क्या किया 7 साल पहले x 7 उससे माइनस करे, 7 उसमें से माइनस कर दिए, ठीक है। और फिर क्या किया हमने जो 7 टाइम्स बोला उसने तो मैंने बताया, उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं आज ज़्यादातर, तो ये 7 का उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट और आगे लिखा हुआ है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, चलिए आगे लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, फिर 3 साल से अब की कह रहा है नाउ, अब सो 3 टाइम्स सेम है, 3 माइनस करो फिर 3 प्लस करो, अब आ गया फ्रॉम 3 साल से और आज तक, 3 साल से आज तक, और फिर क्या कह दिया 3 टाइम्स। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमने ले लिया x, उधर ले ली y, इसमें +3 कर दी, इसमें +3, फिर क्या कह रहा है 3 टाइम्स, तो ये कर दिया। सेम क्वेश्चन ऐसा करना है। चलिए फिर करते हैं x + 3 बराबर 3y + 9, 3y + 9, अब x + 3 - 3y - 9 बराबर 0, तो x - 3y - 6 बराबर 0। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई सेकंड। इस क्वेश्चन नंबर को हम क्या दे देते हैं, सेकंड। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हमारी, सेकंड इक्वेशन नंबर है। अब क्या करते हैं, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। इसकी भी ये इक्वेशन मिल गई, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। अब हम इन इक्वेशन से हम x और y की वैल्यू पता लगा लेते हैं कि इसकी x और y की वैल्यू इक्वेशन क्या निकलेगी। इसको आपको जैसे आप किसी एग्ज़ाम में आ गया ये वाला क्वेश्चन, तो आपको सेम ऐसे ही कर देना है। फिर आपको फाइंड करना होगा x और y की वैल्यू कितनी निकलेगी। तो आप एक रफ वर्क को एक लाइन खींचकर, रफ वर्क की नाइस को एक लाइन खींचकर इसको सॉल्व कर लेना है। कैसे करेंगे, पहले एक इक्वेशन लिख लेंगे। कौन सी इक्वेशन है, x माइनस है यहाँ पर x - 7y बराबर -42, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये। और सेकंड वाली इक्वेशन क्या है, सेकंड वाली x - 3y, x - 3y = 6। ये है कि नहीं, है कि नहीं, देख लीजिए, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। इसको सॉल्व करके देख लेते क्या निकल रही है हमारी x की वैल्यू क्या निकल रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेशन मेथड से कैसे करते हैं, यहाँ एलिमिनेशन मेथड से कैसे करते हैं कि जो संख्या है ना, या ऊपर वाली संख्या या नीचे वाली संख्या, उसमें से ये तीनों संख्या लिखी हुई हैं, उसमें से एक संख्या को क्या करना हुआ होता है, सेम करना होता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पहले तो एक सेम दी हुई है x, तो हमें क्या करना, बस साइन चेंज कर देने हैं, जैसे हम तक करते आ रहे हैं, सेकंड चैप्टर में किया था। ये कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें, यानी कि -7 3 यानी 4 - 4y, ये क्या था, माइनस हो गया, यानी माइनस कितने हो गए, -48, y बराबर -48 अपन -4, यहाँ से ये कैंसिल, 4 ने 4, 4 2 8 12। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 12। अब हमें मालूम हो गया इससे कि y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 12 आएगी। और x की वैल्यू कितनी आएगी, चलिए x को यहाँ पर क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, x की नहीं सॉरी y की, तो 7 × 12 बराबर -42। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे ना, तो x - 12 से बन जा, बताइए कितना होता है, 12 से बन जा 84, नाइस, 12 से बन जा 84 बराबर -42। तो x बराबर -42, x बराबर -42 + 84 हो जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42। हमें पता चलेगा कि y की वैल्यू 12 आनी है और x की वैल्यू 42 आनी है। बस हमें इससे क्या मिल गया, आइडिया लग गया। अब होता अपना मेन क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, x - 7y बराबर -42। ये कहाँ से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ली हुई है हमने, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ली हुई है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ली हुई है। क्यों ली हुई है, x और y की वैल्यू निकालने के लिए। हमें पता है कि x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 42, y की वैल्यू 42, 12, y की वैल्यू कितनी थी, 12। तो चलिए पहले हमने इक्वेशन लिख ली। तो हम क्या करते हैं, तो स्टार्टिंग से हम इसको x ऐसे लिख लेते हैं, ये लिखा हुआ है x, ऐसे लिख लेते हैं इसको, x बराबर -42 + 7y, इसको ऐसे लिख लेते, ठीक
एक्स बराबर -42। बस देखना सिर्फ यहाँ पर -7y क्या कर दिया, इधर ट्रांसफ़र कर दिया। तो हम यहाँ पर पुट y की वैल्यू 6 रखते हैं। हम क्या करते, ऐसा ही सेम आपको लिखना है। पुट y की वैल्यू 6 रखते हैं तो x -42 प्लस 7 × 6 करेंगे तो x बराबर -42, x बराबर -42 प्लस 42 हो जाएगा। 4 6 7 6 42, यानी x बराबर 0। यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे, यहाँ पर एक बॉक्स बना लें। मिनिमम हमें x और y की वैल्यू 3 से मिनिमम नहीं निकालनी है। 3 है इसकी x की वैल्यू कितनी रही, मिनिमम 3 ही रहनी चाहिए, ठीक है। हालांकि 4 5 भी कर सकते हैं, लेकिन 3 से कम नहीं करना। यहाँ पर हम लिख लेते हैं x और y, यहाँ पर लिख लेंगे हम x y। तो हमारी y की वैल्यू हमने अगर 6 रखी तो x की कितनी निकली। अब ऐसे ही करते हैं बिना उजेला की, बढ़िया उजाला के। तो हमें देखना यहाँ पर कि हमने y की वैल्यू अगर 6 ली तो x की वैल्यू कितनी आई, 0 आई क्या नहीं, 0। अब हम एक काम करते हैं, अब y की वैल्यू 12 लेते हैं। y की वैल्यू 12 रखते हैं तो x बराबर -42 प्लस 7 × 12, तो x बराबर -42 प्लस 84, तो x की वैल्यू आ गई 42। अब यहाँ पर लिख देंगे हमारे x की वैल्यू 42 आई यदि हमने y की वैल्यू 12 रखी तो। अब यहाँ पर एक और लिख लेते हैं, ठीक है। y की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 18। क्या हमें क्या 6 का गैप देना है, 6 का दे सकते हैं। लेना तो ऐसे अकॉर्डिंग लेना है, ठीक है। 6 का ले सकते हैं, 5 4 2 9, इसका गैप बाई गैप ले सकते हैं। अब देखते हैं, हमने लिया 18, तो x बराबर -42 प्लस 7 × 18 करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो x बराबर -42 प्लस, बताइए 18 × 7 करेंगे तो 126 आएगा, 126 आएगा। अगर 126 में से 42 माइनस करेंगे तो हमारा निकलेगा 84। कितना आएगा, 84। हमने y की वैल्यू 18 रखी तो x की वैल्यू 84 आई। y की वैल्यू हमने 18 रखी तो y की वैल्यू नहीं, सॉरी, हाँ सही है, x की वैल्यू नहीं, यहाँ पर एक उल्टा पल्टा हो गया। यहाँ पर हमने y की वैल्यू 18 रखी तो x की वैल्यू कितनी आई, 84। यहाँ पर उल्टा हो गया। अगर हमने क्या करा, y की वैल्यू 18 ली तो x की वैल्यू 84 आई। चलो हालांकि चलो 4 ले लेते, 3 तो नॉर्मल हर इंसान लेता है, 4 लेते। चलिए एक और ले लेते हैं, 18 और 6 नहीं, चलिए 0 ले लेते हैं एक। हमने क्या स्टार्टिंग में 0 ही नहीं लिया, 0 फिर 6, तो यहाँ पर चलिए 0 ले लेते हैं। y की वैल्यू 0, अब स्टार्टिंग से ऐसे ही कर लेना, y की वैल्यू 0 फिर 6 फिर 12 फिर 18, या y की वैल्यू 5 फिर 10 ऐसे ले लेना, 10 15 ऐसे गैप देना, फिक्स उतना है, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया मैंने, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ y बराबर 0 लेंगे हम, तो क्या होगा, x बराबर -42 प्लस 7 × 0, तो x की वैल्यू भी -2 आ जाएगी, है तो 0 हो ही गया। तो हमने y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू मिली -42। कितनी मिली, -42 मिली, ठीक है। अब हमारी ये क्या बन गई, एक वो बन गई इक्वेशन। अब नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट सेकंड वाला लेते हैं, सेकंड इक्वेशन लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी, x - 3y बराबर 6। तो इसमें हम पुट, वहाँ पर मैं पुट नहीं लिख के आ पाया, यहाँ पर पुट ले लिया। पुट का मतलब रखा पुट, यहाँ पर भी पुट लिखना था, पुट। अब यहाँ पर भी पुट लिखेंगे, फिर भी पुट PUT होती है, पुट y की वैल्यू 0, ये यहाँ पर y है। x की वैल्यू भी रख सकते हो तुम, y की रखो या x की रखो। अगर आपने यहाँ पर x की वैल्यू रखोगे तो ऐसे लिख लेना, इस इक्वेशन में जाइए। चलिए मैं बता देता हूँ, अगर आप इसमें y की वैल्यू नहीं, x की वैल्यू 0 रख सकते कि, तो यहाँ पर क्या करना, तुम y से -7y बराबर -42 माइनस x कर लेना, फिर y बराबर -42 -x/7 कर देना। खाली यहाँ पर y रहना चाहिए, ठीक है।
तो इससे आप y की वैल्यू ऐसे भी लिख के कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन ले ली 0, तो फिर यहाँ पर क्या किया मैंने x बराबर -6 + 7y हो गया, x बराबर 6 + 3y हो गया। तो हमने 6 + 3 की वैल्यू y की वैल्यू हमने 0 ली थी, तो 6 + 0 यानी कि 6। यहाँ पर भी एक नेक्स्ट बॉक्स बना लेंगे हम। ये इक्वेशन फर्स्ट का है, यहाँ पर ऐसे डाल लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट का है। इक्वेशन सेकंड का यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन सेकंड का हम यहाँ पर बना लेते हैं बॉक्स। यहाँ पर ये बना रहे हैं हम बॉक्स, इसमें भी हम ले लेंगे, सेम लेंगे। यहाँ पर x, यहाँ पर y। तो हमने y की वैल्यू 0 ली, तो x की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू अगर हमने 0 ली तो x की वैल्यू आई 6। x की वैल्यू कितनी आई, 6 आई, ठीक है। तो अब लेते हैं एक और, अब पुट y की वैल्यू 6, y की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या थी, x बराबर 6 + 3y थी। तो यहाँ पर 6 + 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 6 रखी है, तो 6 + 18 यानी कि 24। y की वैल्यू अगर हमने 6 ली तो x की वैल्यू मिली हमें 24। अब पुट y की वैल्यू अब पुट करते हैं हम 12, तो x बराबर हो जाएगा 6 + 3 मल्टीप्लाई 12 यानी कि 6 + 12 3 × 36 यानी कि हमें मिला 42। y की वैल्यू हमने 12 ली तो x की वैल्यू मिली हमें 42। अब पुट y की वैल्यू रखेंगे हम 18, तो x बराबर 6 + 3 मल्टीप्लाई 18 यानी 6 + 8 3 × कितने होते हैं 54, यानी कि हमें कितना मिला 60। y की वैल्यू हमने ली 18, तो हमें मिली x की वैल्यू 16। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट की थी और ये हमारी इक्वेशन सेकंड की। अब हम क्या बनाते हैं इसका, अब बनाते हैं ग्राफ। क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाने के लिए तो सबसे पहले हमको एक लाइन खींचनी होगी। कौन सी लाइन, इस लाइन को बोलते हैं वर्टिकल लाइन। एक वर्टिकल लाइन पूरी होगी, मर्जी हो उतनी हम एक लाइन खींच सकते हैं। ओके, अब बीचा बीच जाकर हम इस कैमरे के बीचा बीच जाकर एक लाइन खींचेंगे, यहाँ से एक सीधी, ओके, और लंबी कर लेते हैं। आप भी साथ ही साथ खींचते चलिए, ओके। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर होता है सब तोड़ ताड़ दो। चलिए हम लाइन में भी बिजी हैं, ऐसे ही, हाँ, यहाँ से चलो ये मिल गई, ओके। अब यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, ये क्या हमारी लाइन है हो गई इसे बोलते, इस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस लाइन को बोलते हैं हम, इस लाइन को क्या बोलते हैं, वर्टिकल, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अब हमें क्या मिला कि हमने देखा कि जो वैल्यू थी x और y की वैल्यू थी वो कहाँ तक जा रही थी। अब उसके हिसाब से हमें नंबर लेने होंगे, यहाँ के जो नंबर होंगे लेने होंगे ताकि ये क्या हो, फिट बैठ जाए। तो ये हमारी होती है y एक्सिस और ये होती है x एक्सिस। ये क्या होती है, x एक्सिस, x एक्सिस, और ये होती है y एक्सिस, ठीक है। ये क्या होती है x एक्सिस और ये क्या होती है y एक्सिस। और हम नंबर ले सकते हैं 12 से लेते, चलिए यहाँ से लेते हैं हम 0, ये हमारा 0 हो गया। अब दो का गैप दे देंगे, आ जाएगा 1 12 24 3 4 5 6 आ जाएगा। चलिए तो यहाँ से एक यहाँ दे देता हूँ मैं 12 नंबर। 12 के बाद बोली कितना आ जाएगा 24 36 के बाद 48 के बाद 60 के बाद 72 के बाद 84। ओके, इधर भी नंबर दे दीजिए।
यहाँ 2 पर देंगे हम 12, 12 के बाद फिर 2 जोड़ देंगे, 1 2, यहाँ पर देंगे 24, 36, 48, 60 और ये 72। बस यहाँ तक बन रहे हैं। अब इधर देंगे हम लाइन, ओके, और यहाँ पर देंगे, यहाँ पर दे देते इतनी दूर दे देते हैं हम इसे। इधर की क्या संख्या होती है मैं बता देता हूँ। इधर माइनस में जाएंगे हम, माइनस 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 माइनस, और ये भी होती है -12, -24, -36, -48, -60, -72, -84। और यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ की संख्या क्या होती है, पॉजिटिव होती है। 12, 24, 36 के बाद आएगा 48। बहुत है यहाँ तक तो, क्योंकि वहाँ तक अपनी जाने वाली संख्या नहीं है। देखना यहाँ क्या होता है, प्लस 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 माइनस 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 प्लस, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, यानी कि इधर साइड की संख्या को होती प्लस 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 माइनस 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 प्लस। ओके, ध्यान रखना, ये होती है हमारी एक। तो अब क्या करते हैं, अब इसे सॉल्यूशन करते हैं। हमें मालूम है कि x और y की वैल्यू कितनी दी हुई है। हमें एक लीनियर बनानी होगी, लीनियर एक लाइन बनानी होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करें, हमें मालूम है कि y और xy की वैल्यू कितनी दी हुई है। तो हमें x और y की वैल्यू दी हुई है, चलिए देखते हैं। तो x की वैल्यू 0 दी हुई है, y की वैल्यू 6। चलिए लिख देते हैं, x की वैल्यू 0, ये क्या, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी है, 6। तो y की वैल्यू इधर जाएंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम गोला लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे 0,6। सबसे पहले हम x लिखते हैं, फिर y लिखते हैं। और अब नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, 42 y की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू दी हुई है, और 12, यानी कि 42 और 12 कहाँ पर आएगा, सीधा यहाँ पर 48, 36, यहाँ ले ले 42, थोड़ा न करीब जाते हैं, यहाँ पर फिक्स आधा हो जाएगा, 42 यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 42। नहीं यहाँ पर लाइन नहीं खींचेंगे, क्योंकि 42 और कितना चाहिए ऊपर, 42 और 12 चाहिए। तो 12 के यहाँ पर सीध पर जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पूछ देंगे हम 12 वाला, 42,12, ठीक है। यहाँ पर ये लाइन नहीं है, 42,12। अब नेक्स्ट है 84,18, 84 ये रहा, 18 कितना है, 84,18, यहाँ पर 12 13 14 15 16 यहाँ पर हो जाएगा, 17 18। तो यहाँ पर हो गया 84,18, 84,18। साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, 84,18। अब मैं बोल रहा हूँ ना, तैसे ही लिखते चले जाना है, तुम्हें क्या करना। ओके, अब दिया हुआ है -42 और 0, -42 x की वैल्यू आना चाहिए इधर, -42 ये यहाँ पर आएगा, -42 और y की वैल्यू भी 0। तो ये तो यहीं पर लाइन हो जाएगी। ओके, ये क्या हो जाएगी, यहीं पर हो जाएगी, -42, y की वैल्यू 0, क्योंकि y की वैल्यू इधर जाओ 0 यहाँ तक, x की वैल्यू 0 यहीं पर, y की वैल्यू 0 यहाँ तक। अब क्या करते हैं, और हमारी स्केल कहाँ गई स्केल, ये रही, मिल गई। अब क्या करते हैं, हम इसको मिला देते हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, तभी हमारी क्या बनेगी, एक लीनियर बनेगी। यहाँ से ये सीधी लाइन खींच देनी है हमें, ये गलत हो गया होता, ये बन गई। ये हमारी ये क्या बन गई, स्ट्रेट लाइन बन गई। हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बननी चाहिए। ओके, अब इसका नाम, ये कौन सी इक्वेशन थी बताइए,
पहली थी x-7y बराबर -42 वाली। अब नेक्स्ट वाली देखते हैं, सेकंड वाली x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 6 यहाँ पर हो जाएगी, y की वैल्यू भी 0, तो 6,0। ओके, अब फिर है 24 और 6, 24 और यहाँ पर हो जाएगी 6, 24,6। फिर x की वैल्यू है 42 और 12, कितनी है 42 यहाँ पर आ जाएगा 12 की यहाँ से सीध जाएंगे तो यही सीध होगी 42,12। ओके, 42,12। अब है 60 और 18, इसकी कितनी वैल्यू 60 18 यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 18, 60,18, 60,80 होगी x की वैल्यू और ये हो गई y की वैल्यू। अब क्या करते हैं, इसको भी मिला देते हैं, यहाँ से यहाँ पर है और कहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर अपनी 4 थी, 4 होना चाहिए, 6,0 ये रही एक यहाँ रही, दूसरी ये रही, तीसरी 4 रही, चारों मिल गई। ठीक है, क्या होगी, हमें चारों की चारों मिल गई। कुछ इस प्रकार एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनती है हमेशा, ये बन गई हमारी एक स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन का नाम क्या था, x-3y बराबर 6। तो ये क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन। ठीक, इधर उधर हो जाती कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत चलेगी। ओके, क्योंकि यहाँ पर कोई पैराग्राफ नहीं दिया हुआ है, पैराग्राफ बोलो मैं, यहाँ पर कोई ग्राफ नहीं दिया हुआ है। तो x की वैल्यू कितनी है 42 ईयर्स, y की वैल्यू कितनी है 12 ईयर्स, यानी कि जो इस आफ्ताब है उसकी एज फाइनल 42 ईयर्स निकल आई, और जो y की वैल्यू है वह 12 ईयर्स निकल आई फाइनली। ठीक है, अब बताइए ये कैसे निकली, क्योंकि जो इसकी हाई